2 दिन इसीलिए मांगे थे ताकि नंदिनी मुझे आई लव यू बोल दे। उसके बाद वो हिटलर चाहे हमें इंडिया भेज दे। सॉरी यार, हमने कभी प्यार नहीं किया। तो मैं क्या करूं? इंडिया चलते हैं? वापस इंडिया? 2 दिन है। टू लेट। चलो पैक अप। दीदी, प्रभास तुमसे मिलने आया है। उससे कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। वो इंडिया वापस जा रहा है। तो मैं क्या करूँ? उससे कहो मैं यहाँ नहीं हूँ। उसने जान पर खेलकर हमारी जिंदगी बचाई और तुम ऐसा कर रही हो? ये अच्छी बात नहीं है ना? ओके, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं उसे क्यों जताऊं कि मैं उससे प्यार करती हूँ? क्या बात है? क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। बोलो। हे, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? तुमने जरूर कोई गलत काम किया। हाँ, किया है तो मैं तुम्हें उसके बारे में क्यों बताऊं? तुम इंडिया जा रहे हो ना? गुड बाय, संभल के जाना। नंदिनी, नंदिनी, हे! दीदी, ऐसे क्यों रो रही हो? ए, तुम प्रभास से प्यार करती हो ना? तो उससे कह क्यों नहीं देती? उसने कहा कि मेरी सटकी हुई है। सटकी हुई, एकदम सटकी हुई। क्या उसने तुमसे ये कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता? तो जरा तुम ही सोचो, इंडिया जाने से पहले वो तुमसे क्यों मिलना चाहता है? उसे तुमसे कोई जरूरी बात करनी होगी। वो तुम्हें आई लव यू तो नहीं बोलने आया था? तुम जाके उससे बात क्यों नहीं करती? जब से उसने कहा है कि मेरी सटकी हुई है, मुझे उससे बात करने का मन ही नहीं करता। तो एक काम करो, तुम उससे कुछ मत कहना। उसे फेस रीडिंग आती है ना, तो तुम्हें उसके सामने जाकर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जाओ, उसे जाकर रोक लो, क्या पता तुम्हें वो दोबारा ना मिले। जाओ। नंदिनी, प्रभास! तुम कुछ कहने वाले थे ना? कह दो ना। वो मैं समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। फुटेज मत खाओ, बोल दो। प्रभास बोलो, मैं सुन रही हूँ। मुझे बोलो ना, डरो मत। मुझे फेस रीडिंग नहीं आती। I'm really sorry. नंदिनी, ये गिफ्ट उस लड़की की तरफ से है जो शायद मुझसे प्यार करती है। पता नहीं वो वाकई मुझे चाहती है नहीं, और ये जाने बगैर मैं इसे रख नहीं सकता। तुम एक अच्छी लड़की हो, ये गिफ्ट तुम रख लो। फ्यूचर में अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाए तो तुम मुझसे दे देना। इसे रख लो नंदिनी, ये मेरे किसी काम का नहीं है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। बाय। अगर किसी और ने तुम्हें ये दिया है तो मैं इसे क्यों रखूं? बाहर में जाओ।
तुम रो क्यों नहीं हो? नंदिनी, लगता है नंदिनी कोमा में चली गई है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से मैं अब तक उसका इंतजार कर रहा हूं। वो आएगी। नंदिनी अपने प्यार से मिलने एक दिन जरूर आएगी। मैं अपनी बेटी को कैसे भी समझा लूंगा। तुम जाओ बेटा, जाओ, निकल लो। ये सच है कि तू नंदिनी को बचपन से प्यार करता है। ये सच है कि नंदिनी स्विट्जरलैंड में रहती है। और तो और ये भी सच है कि तूने नंदिनी की फोटोज इंटरनेट से डाउनलोड करके घर पे रखी है। लेकिन इस कहानी में हम लोग स्विट्जरलैंड कब गए? तुझे तो राइटर होना चाहिए था। तो मैं क्या करता? उसने तुम्हारे सिर पर गन तानी हुई थी और वो पीछे पड़ा था कि मैं उसकी बेटी से शादी करूं। तुम तो जानते हो ना, मैं कल 9 साल 11 महीने 15 दिन 17 घंटों के बाद में नंदिनी से मिलने वाला हूं। वो इंडिया में सिर्फ 10 दिनों के लिए आ रही है। तुम चाहते हो उसके सामने खून खराबा होता, इसीलिए मैंने झूठी कहानी बनाई। वारे, झूठी कहानी तो कमाल की है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने तो बस उसके सामने लफ्जों में यह बयां किया कि मैं नंदिनी को कितना चाहता हूं। डार्लिंग, कल से फिल्म की ओरिजिनल कहानी शुरू होगी। बुच्चे चाचा, बुच्च अंकल, ये वो चाचा जिसे ए.आर. रहमान का दोस्त बनाया था। चाचा, चाचा, नहीं, ये तेरी कहानी का ओपनिंग सीन लग रहा है। वो एयरपोर्ट पर, ये रेलवे स्टेशन पर। चाचा, छूने दो। प्रभास, वेलकम। ये सब तुम्हारे दोस्त हैं। वेरी गुड। सेम कैरेक्टर, बस सेटिंग्स चेंज है। सेटिंग से इसका क्या? वो आप रहने दीजिए, आपकी समझ में नहीं आएगा। नहीं, कैसे खाएगा? मुंह में डाल डाल। अच्छा अंकल, सब लोग आ गए ना? सब लोग आ गए और खूब खाना पीना मस्ती चल रही है। सब आ गए सिवाय स्विट्जरलैंड के विश्वम की बेटी नंदिनी की। पापा, सारी पूजा आज ही कर लोगे? चलिए ना, कितना काम बाकी है। बेटी, ये हमारी पुश्तैनी हवेली है। ये मेरे लिए घर नहीं, मंदिर है, मंदिर। अरे बच्चों, खाना खाया? अरे अंकल, हम लोग खा लेंगे, भेजा मत खाओ ना। चलो पहले खाना खाओ। ईश्वर सुनो, बार टेंडर से कहो कि आज देकर कल उधारी। अगर पिछला हिसाब उसने क्लियर नहीं किया तो उसे मैं ईश्वर के पास पहुंचा दूंगा। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। कहानी में ये दारू से नफरत करते थे और यहाँ खुद दारू बेचते हैं। ईश्वर वाला कैरेक्टर भी है इसमें। यारो, ये हवेली के बाहर भी हरियाली और अंदर पर मेरे लिए तो यहाँ पतझड़ है। नंदिनी, चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ कोई काम मेरी नहीं बात सुन, अचानक यहाँ से निकलना अच्छी बात नहीं है। वो Excuse me, hi, my name is Bond. I'm from Switzerland. वैसे मेरी बहन मुझे जेम्स बॉन्ड बुलाती है। तुम चाहो तो मुझे बॉन्ड बुला सकते हो। चलो हाथ मिलाओ। ये साला स्विट्जरलैंड वाला? साला फेंकू है। अंकल, आप मेरे साथ क्रिकेट खेलेंगे? चल फुट, हाफ टिकट। ओके। आपकी बत्ती इतनी धीमी क्यों है? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम से तुझे क्या? ये तुझसे नहीं, तेरी बहन से मिलने आया था। चकना तो आ गया, लेकिन प्यारा बच्चा। थैंक्स। मेरी बहन के खड़ा हो बारे में जा। क्या कहा? नहीं, बहन नहीं, हैन। हैन मतलब मुर्गी है। इसे मुर्गी पसंद है ना, चल खिलाता हूँ। कहा तो उसने बहन ही था। अच्छा लाइन मार रहा है। मुझे हाफ टिकट बोलता है। काफी दिन बाद मिले हैं। हे प्रभास। हाँ, तेरा बेटा ना? हाँ, मेरा बेटा, फिल्म का हीरो। पहचाना?
तेरे डांस पार्टनर नंदिनी के पिता नमस्ते कर। हेलो सर। इन्हें अपनी कहानी में रोल नहीं दिया था क्या? बचपन से मेरा इनके साथ 36 का आंकड़ा, इसलिए रोल कर दिया। कहानी में कोई विलन नहीं था, लेकिन यहाँ विलन आ गया। ये पढ़ाई में काफी ढीला था ना, 7वीं क्लास में 2 बार फेल हुआ था। वो तो पुरानी बात है, अभी तो सुपर स्टूडेंट है। अंकल यहाँ आइए। हाँ आप झूठ बोलना कब छोड़ेंगे? तेरा भाव बढ़ा रहा था। सुनना बेटा, बच्चों को एक झूला चाहिए। एक काम कर, शहर जा और उन्हें झूला ला दे। मैं क्या पार्ट टाइम कुली लगता हूँ आपको? अरे धीरे बोल, ये सारे अपने ही तो हैं और अपनों का काम करने के लिए मना नहीं करते। मैं नहीं कर सकता, किसी और से करवा लीजिए। मैं जा रहा हूँ हैदराबाद। बेटा तुम एक झूले के लिए मुझे क्यों झूला रहे हो? लेने क्यों जा रही है? एक आदमी काफी है। ये सटक गई है इसकी। नहीं जा रहे, वापस अरे घर जा रहे। समझाया अरे इसको, हम क्या सब कर इतने रही है? सालों बाद मिल रहे हैं, तुम भी साथ रहो, मजे करो। इस तरह जाने का क्या मतलब है? आप मजे कीजिए ना, हमें अंकल लोगों के साथ मजे करने का कोई शौक नहीं है, इसलिए हम चलते हैं। अरे बच्चू, हम सब यहाँ ऐश करने आए हैं और खूब करेंगे। आप ऐश कीजिए, मैं जा रहा हूँ। प्रभास, अंकल की बातों को तुम मान क्यों नहीं रहे? पापा दोस्त की शादी है, जाना तो पड़ेगा ना। ये सब बहाने छोड़ो, अपने फ्रेंड की अगली शादी में चले जाना। अपने फ्रेंड्स की शादियां बाद में करवाते रहना, हम लोग रोज रोज थोड़ा ही मिलते हैं। रुक जाओ बेटे। ओके बाबा, जाओ। हाँ? चलो रे। जबरदस्ती इतना पेट्रोल वो चला भी उधारी का। सुनो, तुमने उसके कान में क्या फूंका? जो भी फूंका असर कर गया। यहाँ भी नो एंट्री। तेरी कहानी में नंदिनी आई थी, लेकिन यहाँ तो आई भी नहीं। अरे अगर फिल्म के विलन को पता चला कि हमने उसे टोपा दिया तो वो हमें टोपी पहना देगा। इसके पहले से 12 बजे हुए और तू है कि इसके 13-14 बजा रहा है। सब कैरेक्टर जिंदा हो रहे, नंदिनी जिंदा नहीं। ओह, वो सब लाइन लगा के खड़े और उसे जोरों की आई है। अभी बताता हूँ साले को।